नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का क्षितिज पाठ्य पुस्तक का सांवले सपनों की याद, जिसको जो एक बर्ड वाचर के ऊपर लिखी गई एक ये संस्मरण है। संस्मरण लिखा हुआ है। संस्मरण से तात्पर्य जब कोई इस दुनिया में नहीं रहता, वो मर जाता है, तब उसके याद में जो कुछ भी लेखक को पता होता है उसको लिखना, वो क्या कहलाता है? संस्मरण। तो एक संस्मरण है। तो इस पाठ के लेखक हैं हुसैन जी। तो पाठ का सार हम देखते हैं। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। सालिम अली से हम सभी परिचित हैं। सालिम अली कौन है? प्रख्यात एक बर्ड वाचर हैं, यानी कि पक्षियों, उनका जो पूरा जीवन है वो पक्षियों की रक्षा के लिए अलग अलग प्रजातियों की पक्षियों को देखने के लिए, उनका पता लगाने के लिए उनका पूरा जीवन निकल गया। तो लेखक ने बताया कि वो एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था। मतलब जब लेखक की मृत्यु हो रही थी, लगभग 100 वर्ष की आयु थी लेखक की, माफ़ कीजिएगा, सालिम अली की जब मृत्यु हुई थी तब उनकी लगभग 100 वर्ष की उम्र थी। तो उस दौरान जब ये लेखक लिख रहे हैं कि भाई अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। मतलब सालिम अली जो एक प्रख्यात जो बर्ड वाचर थे, पक्षियों का सुरक्षा करने में उनका पूरा जीवन समर्पित था। तो वो कहते थे कि हमें एक इंसान की नज़र से पक्षियों को नहीं देखना चाहिए, हमें पक्षियों को पक्षियों की नज़र से ही देखना चाहिए। तभी हम पक्षियों की वास्तविक स्थिति को हम पता लगा पाएंगे कि पक्षी क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, है ना, किस प्रकार से उनका व्यवहार होता है आपस में। तो ये सब हम तभी पता लगा पाएंगे। तो लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छांव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देख ले तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। जब भी सालिम अली का याद आएगा, सालिम अली का जब भी नाम आएगा इतिहास में, तब पक्षियों को भी याद किया जाएगा साथ में, कि वे पक्षियों के बारे में सोचने वाला केवल कौन व्यक्ति था? सालिम अली ही पक्षियों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति था। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे, यानी कि जब सालिम अली की उम्र है लगभग 100 वर्ष की होने जा रही थी। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनकी मौत का कारण बनी। मतलब सालिम अली की मृत्यु जो किस कारण से हुई? कैंसर की बीमारी हो गई थी उनको, इस कारण से उनकी मृत्यु हुई। हालांकि जो उनकी उम्र है वो भी 100 पार हो गई थी, परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल रही हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। मतलब भले उनकी उम्र 100 साल हो गई है, कैंसर की बीमारी उनको हो गई है, परंतु फिर भी उनकी आंखें अभी भी सही है। उनके गले में लटकी वो दूरबीन हम देख सकते हैं कि अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वे दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए हैं। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल सहपाठी तहनीमा को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। यानी कि जो उनकी सहपाठी थी, उनके साथ पढ़ती थी तहमीना, उसी से उन्होंने शादी की और इन्होंने भी जो है सालिम अली का बहुत सहयोग किया एक बर्ड वाचर बनने में। सालिम जी ने अनेक अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब साइलेंट वैली केरल में जगह है जहाँ पर धीरे धीरे वो रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है। तो उसकी चिंता जाहिर करते हुए कि जब ये रेगिस्तान बन जाएगा, यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो फिर यहाँ के पक्षियों का क्या होगा? ठीक है, तो जो भी वन वगैरह है उसके लिए जो किससे मिले? चौधरी चरण सिंह जी से। और चौधरी चरण सिंह जी भी क्या एक खेती किसानी वाले व्यक्ति थे, इसलिए वो जानते थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया, तब उनकी भी आंखें नम हो गई। यानी कि उन्होंने सोचा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो वर्तमान युग में अपना स्वार्थ देखने के बजाय पक्षियों के बारे में सोच रहा है। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, स्पैरो यानी कि चिड़िया, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मुमकिन है लॉरेंस सालिम का अटूट हिस्सा हो। मतलब इस पाठ में जो है, जिस प्रकार से सालिम अली एक बर्ड पक्षियों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं, उसी प्रकार से एक विदेशी व्यक्ति का नाम आया है इसमें, जिनका नाम है D.H. लॉरेंस। वो भी एक प्रख्यात बर्ड वाचर थे, पक्षियों के बारे में सोचने वाले थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तब मीडिया कर्मियों ने उनकी पत्नी से पूछा कि आप अपने पति की मृत्यु के बारे में क्या कहना चाहती हैं? तो उनकी पत्नी जो थी उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा है जो मेरे पति के बारे में वो मेरी छत पर बैठा हुआ पक्षी जानता है,
क्यों? क्योंकि मेरे पति हर समय पक्षियों के साथ में ही रहते थे, वो मेरे साथ कम और पक्षियों के साथ उनका समय ज़्यादा बीतता था, इसलिए उनकी पत्नी ने ऐसा कहा। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन की शिकार एक गोरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जा रही थी। मतलब सालिम अली को जो है पक्षी प्रेमी होने का कैसे, मतलब वो पक्षी प्रेमी बन गए, ऐसा क्या उनके जीवन में घटित हुआ? तो बचपन में जब वो एयरगन से खेल रहे थे, कोई छर्रे वाली बंदूक होती है उससे जब खेल रहे थे, तो गलती से जो है उनकी उस एयरगन से एक चिड़िया घायल हो गई, स्पैरो घायल हो गई। तो उसकी जब वो घायल हुई तब उसकी मनोदशा देख करके उनका हृदय काफ़ी व्यथित हुआ और वो अंदर ही अंदर परेशान हुए। तब से उन्होंने जो प्रण कर लिया कि मैं अब पक्षियों की रक्षा करूँगा। इस प्रकार वो धीरे धीरे एक पक्षी प्रेमी के रूप में उभरे। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो प्रकृति के दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। लेखक परिचय भी हम देख लेते हैं। जाबिर हुसैन जी ने इस पाठ को लिखा है। इनका जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया और विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सभापति भी रहे। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे, मतलब तीनों ही भाषाएं जानते थे। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयरगन से खेल रहे थे। उसी एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी। सालिम गोरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जाकर गोरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे एक पक्षी प्रेमी बन गए। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली में पर्यावरण संबंधी खतरों की बात उठाई थी और उससे होने वाली क्षति से अवगत कराया होगा। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवाओं के गर्म झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, जिससे वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। दोनों जमीन से जुड़े इंसान थे, यानी कि जो चौधरी चरण सिंह भी जो थे किसान व्यक्ति थे, तो वो भी जमीन से जुड़े होते, वो जानते थे कि वास्तविक स्थिति क्या होती है। उन्हें वातावरण की सुरक्षा का पूरा ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सालिम अली की चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा? लॉरेंस, पता है आपको कहाँ जिक्र आया था कि एक विदेशी बर्ड वाचर था, वो लॉरेंस, उनकी पत्नी का नाम है फ्रीडा लॉरेंस। तो उन्होंने क्या कहा होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। गोरैया से तात्पर्य यहाँ चिड़िया से है। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने ऐसा वाक्य कहा है। आशय स्पष्ट कीजिए कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इस कथन का क्या आशय है? अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी, सरल स्वभाव के थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उनका अधिकांश समय प्रकृति के सानिध्य में बीतता था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल और निश्चल हो चुका था। प्रश्न नंबर 2, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? मतलब ये कथन शुरुआत में कहा गया था जब उनकी मृत्यु हो रही थी, किनकी? सालिम अली की। यदि कोई अपने दिल की धड़कन देकर भी उन्हें जगाना चाहे, उन्हें वापस लाना चाहे, तो वो वापस अब नहीं आएंगे। लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो भी वह पक्षी फिर जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। आशा यह है कि मृत व्यक्ति कोई भी जीवित नहीं कर सकता। सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वे मौलिक थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो सालिम अली प्रकृति के संसार में नई खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। अंतिम समय में उनके गले में पड़ी दूरबीन उनके शौक के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक थी। मतलब हमेशा ही जो उनके गले में क्या होती थी, एक दूरबीन हुआ करती थी, क्योंकि वह आसमान में हमेशा अपनी दूरबीन से पक्षियों को ही लगातार निहारते रहते थे। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं बताई, तो इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। और सालिम अली ने व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है लेखक ने मतलब सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है, सब शब्दों में लिखिए। तो सालिम जो है अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ है। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे सीधे, सरल, स्पष्टवादी थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। जीवन के अंतिम समय तक वे पूर्ण निष्ठा से अपनी खोज में लगे रहे। तो इस प्रकार से आप ये
सांवले सपनों की याद वाले प्रश्न भी पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। तो इस प्रकार से अपने पूरे जो है प्रश्न देखें, पाठ का सार देखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।